अक्सर ऐसा होता है ना कि मेहनत से पैसा तो कमाया जा रहा है, पर फाइनेंशियल सिचुएशन वहीं की वहीं रहती है। और स्टॉक मार्केट, उफ, इसका नाम सुनते ही मन में एक डर सा, एक कंफ्यूजन सा आ जाता है। तो आज हम एक ऐसी फिलॉसफी को समझने वाले हैं जो इन सभी परेशानियों का जवाब है। एक ऐसी किताब जिसे वॉरेन बफे तक अपना गुरु मानते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब के कमाल के आइडियाज क्या हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक इन्वेस्टर और एक स्पेक्यूलेटर में क्या फर्क है। फिर मिस्टर मार्केट को मात देने का तरीका सीखेंगे। इसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम के सुरक्षा कवच के बारे में जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे उस असली मानसिकता की जो जीतने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी, सबसे आम गलती की, जो बाजार में आते ही ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही कर बैठते हैं। सोचिए वो क्या हो सकती है। वो गलती है निवेश और सट्टेबाजी यानी इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन के बीच के फर्क को ना समझना। सुनने में ये बहुत ही बेसिक लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि वेल्थ बनाने की राह में यही सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है। होता क्या है कि ज्यादातर लोग खुद को निवेशक तो मानते हैं, लेकिन उनका हर एक कदम, उनका हर फैसला एक सट्टेबाज वाला होता है। देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट हैं। एक चलता है लॉजिक पर और दूसरा इमोशंस पर। एक इन्वेस्टर जो होता है वो बिजनेस की असली कीमत, मतलब उसकी वैल्यू को देखता है, वो सब्र से काम लेता है। और दूसरी तरफ है स्पेक्यूलेटर। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शेयर की प्राइस के ऊपर नीचे होने पर टिका रहता है। वो बस भावनाओं में बहकर जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाने की होड़ में लगा रहता है। और यहीं पर बेंजामिन ग्रैहम एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि असली दुश्मन मार्केट नहीं है। अरे असली लड़ाई तो खुद के अंदर है, लालच और डर जैसी भावनाओं से, जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर असली दुश्मन हमारी अपनी भावनाएं हैं, तो क्या हम बाजार की भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल। और इसके लिए ग्राहम हमें एक बहुत ही मजेदार किरदार से मिलवाते हैं। नाम है मिस्टर मार्केट। जरा सोचिए, मिस्टर मार्केट एक तरह से हमारा एक बिजनेस पार्टनर है। लेकिन ये पार्टनर भाई बड़ा ही मूडी है। मतलब एक दिन तो वो खुशी से फूला नहीं समाता, एकदम ऑप्टिमिस्टिक, और अगले ही दिन बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ और निराश। उसकी यही जो भावनाएं हैं ना, यही स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को दिखाती हैं। और वो रोज रोज एक नया ऑफर लेकर आता है, बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने या बेचने। अब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना नौकर समझता है। जब मिस्टर मार्केट डर के मारे अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर कौड़ियों के भाव बेच रहा हो, तब खरीदारी का सही वक्त होता है। और जब वो खुशी के मारे पागल होकर चीजें आसमान के दाम पर बेच रहा हो, तो उसे बस इग्नोर कर देना है। सिंपल, बस इतना ही करना है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो है प्राइस और वैल्यू के फर्क को समझना। देखिए, प्राइस वो है जो मिस्टर मार्केट आज किसी शेयर के लिए मांग रहा है, जो पूरी तरह से उसके मूड पर, उसकी भावनाओं पर निर्भर है। जबकि वैल्यू वैल्यू उस बिजनेस की असली फंडामेंटल कीमत है। एक समझदार निवेशक का फोकस हमेशा वैल्यू पर होता है, प्राइस पर नहीं। ठीक है, तो हमने मार्केट के मूड को समझना सीख लिया। लेकिन अगला सवाल ये है कि खुद की गलतियों से कैसे बचा जाए, क्योंकि गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, है ना? यहीं पर इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल सिद्धांत काम आता है। ये फिलॉसफी इस एक बात पर जोर देती है कि बड़ा प्रॉफिट कमाने से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है बड़े लॉस से बचना। सीधी सी बात है, अगर कोई गेम में ही नहीं टिका रहेगा तो जीतेगा कैसे? और ये सुरक्षा कवच है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। ये जो डिस्काउंट है ना, यही हमारी गलतियों या खराब किस्मत के खिलाफ एक कुशन, एक बफर का काम करता है। चलिए, इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पूरी रिसर्च के बाद पता चलता है कि एक कंपनी की असली कीमत यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है। अब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो इंतजार करेगा। तब तक इंतजार करेगा जब तक मिस्टर मार्केट घबराकर उसी कंपनी का शेयर 60 रुपए या उससे भी कम में बेचने को तैयार न हो जाए। ये जो 100 और 60 के बीच 40 रुपए का फर्क है ना, बस यही है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही वो सुरक्षा कवच है। अब अगर भविष्य में हमारी रिसर्च थोड़ी गलत भी निकलती है या कंपनी के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, तब भी ये गैप हमें बड़े नुकसान से बचा लेगा। तो ठीक है, मार्केट को समझ लिया,
अपनी सेफ्टी का इंतजाम भी कर लिया, अब इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है, खुद को समझना। सवाल ये है कि कोई किस तरह का निवेशक है। ग्राहम के हिसाब से निवेशक मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर। इनका मेन गोल होता है बड़ी गलतियों से बचना और चैन की नींद सोना। दूसरे होते हैं अग्रेसिव या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये ज्यादा रिटर्न के लिए गहरी रिसर्च करने और मेहनत करने को तैयार रहते हैं। अब देखिए, कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है। मुसीबत तब शुरू होती है जब एक डिफेंसिव इन्वेस्टर अग्रेसिव इन्वेस्टर की नकल करने की कोशिश करता है। और यही से निकलकर आती है विनम्रता की बात, ह्यूमिलिटी। निवेश में सबसे बड़ा खतरा कम जानना नहीं है, नहीं, सबसे बड़ा खतरा है ये मान लेना कि कोई सब कुछ जानता है। मतलब ईगो ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो फिर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली खजाना, उसका असली हथियार क्या है? वो हैं ये 4 चीजें। पहली, धैर्य यानी पेशेंस, ताकि सही मौके का इंतजार किया जा सके। दूसरी, डिसिप्लिन, ताकि अपने बनाए नियमों पर टिका जा सके। तीसरी, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी हदें पता हों। और चौथी, इमोशनल कंट्रोल, ताकि डर और लालच पर काबू पाया जा सके। और जानते हैं, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो एक शांत और लॉजिकल जिंदगी जीने का तरीका है, एक फिलॉसफी है। ये सिद्धांत सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। तो इन सब बातों को समझने के बाद आखिरी सवाल बस एक ही बचता है, मार्केट को अपना मालिक बनने देना है या उसे अपना नौकर बनाना है? फैसला हर किसी को खुद करना है।